नमस्कार, मैं एकेपन स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। देखिए, हम बात कर रहे हैं आपके कैंसर एसेंडेंट यानी कर्क लग्न के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला मार्च का महीना। होली आने वाली है, शुभकामनाएं आप लोगों को होली की। और यहाँ पे कर्क लग्न है आपका, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ लिखा है मैंने होलाष्टक 27 से 27 इस महीने की से 6 मार्च तक चलेगा। होलाष्टक होली जलने से पहले के 8 दिन होते हैं जो शुभ कामों के लिए वर्जित होते हैं। लेकिन इस समय आपको जो है आपका कर्क लग्न है तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, या नहीं कर पाते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलना है। आपके जीवन पर्यंत काम सुधारने के लिए इसको आपको आदत में डालना है अपनी। अगली बात, अमावस्या पड़वई फाल्गुन 21 मार्च को अमावस्या है। अगर आप तर्पण कर सकते हैं। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि आपके सेकंड हाउस में 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य है। पिता की राशि बैठी है गोत्र वाले खाने में। गोत्र थोड़ा अतृप्त होते हैं, तो हम नियम बना लें कि अमावस्या में आपको एक थाली जो है वो देनी है, किसी को खिलाना है, और किसी गरीब को खिलाएं या ब्राह्मण को खिलाएं, वो आप पे है। उसके बाद जो आपका पितरों की साइड से अगर आप तर्पण कर सकते हैं, दैट इज़ फार एंड बेटर, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पे पंचक लगेंगे 19 ये मार्च से 23 मार्च। पंचक आप जानते हैं कि जिसमें मृत्यु कर्म में जो है वो दिक्कतें आती हैं, तो पंचक में भी आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। ये ध्यान रखें आप अपने परिवार को समृद्ध रखने के लिए, क्योंकि सेकंड हाउस में क्या है, 5 बैठा है, 5 का मालिक सूर्य होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो हम बात कर रहे हैं कैसा रहने वाला है मार्च आपका। पहले हमने मान लीजिए राहुदेव को पकड़ा। राहुदेव देखिए आपके बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप जानते हैं ये लंबे समय से यहाँ पे बैठे हैं। अगर आपकी राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो कार्य क्षेत्र में आप प्रगति कर रहे हैं। देखिए राहु बैठा है वहाँ, एक का मालिक मंगल है। पड़ती नहीं है राहु की, यानी एग्रेशन देगा, लेकिन क्या है, राहु देव सत्ता अपने हाथ में लेते हैं। मंगल की पोजीशन बताती है कि आपका राहु जो है वो कैसा फल देगा। तो आपका राहु देख रहे हैं यहाँ पे आपके बैठे हुए हैं आपके 10th हाउस में। पिता की साइड से जो है आपको, अगर आपका सूर्य की, देखिए आपकी महादशा अंतरदशा या शनि की महादशा अंतरदशा में राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो आपके पिता के साइड से आपको घात होता है ऐसे में। और केतु देख रहा है 7th भाव से आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, तो केतु अगर आप यहाँ लेके आए हैं तो आपका चेंज होना ही होना है जॉब में। अदरवाइज इस ड्यूरेशन में जब से केतु यहाँ बैठा है, जॉब में चेंज होता है जातकों के। केतु का चेंज बिना सर का धड़े झटके में होता है, तो बड़ा सावधानी से सोच समझ के करना पड़ता है। बुध का चेंज मैं बताता हूँ न्यायोचित तरीके से होता है, हमेशा फायदा देता है। चंद्रमा का जो चेंज होता है वो भावनाओं से प्रभावित होकर होता है, और केतु का गलत निर्णयों से होता है। तो आपको जॉब चेंज होना है, लेकिन जॉब चेंज के बाद भी आपको नुकसान नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें, आपको खाली बैठना नहीं पड़ेगा। राहु देव देखिए यहाँ से देख रहे हैं आपके जो है मंगल की राशि में थोड़ा एग्रेसिव मोड में है। देख रहे हैं आपके माता वाले खाने को, वहाँ पे 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र हो गया। राहु देख रहा है अपने धड़ को, सर देख रहा है अपने धड़ को, वहाँ शुक्र की राशि है, शुक्र से उसके अच्छे संबंध है, तो माता को ये मजबूत करेगा। यहाँ राहु की निगाह नहीं लगेगी माता को मजबूत करेगा। और यदि आपका जो है बुध की युति है यहाँ पे, तो आप निश्चित रूप से ज़मीन के काम से पैसा कमाने वाले हैं इस मार्च वाले सी में। आपको मार्च मंथ में आपको जो है पैसा ज़मीन के काम से, इन्वेस्टमेंट ज़मीन में होना है, या आप मकान लेंगे या ज़मीन लेंगे, या फिर जो है आपको जो है कहीं से दिखता है कि आपका स्थान परिवर्तन होना है, यानी जगह भी चेंज होनी है। वाहन का योग 101% बनता है जो वाहन लेने के इच्छुक हैं। तो याद रखें राहु की महादशा अंतरदशा है, आप वाहन ले सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर ले सकते हैं। वाहन की लास्ट संख्याओं का सम, लास्ट की 4 डिजिट का सम 16 नहीं आना चाहिए। ये राहु केतु की पोजीशन है, तो बढ़िया आपको फल देंगे। अब देखिए केतु की दशा अंतरदशा चल रही है, तो केतु मैंने बताया आपको जॉब में चेंज करेगा। पहली बात, बैठ गया शुक्र की राशि में, लेकिन माता के स्वास्थ्य में ये सडन चेंज लाएगा। अगर केतु की दशा अंतरदशा चल रही है तो स्वास्थ्य में माता की थोड़ी दिक्कतें लाएगा, लेकिन आपको ज़मीन वाले काम से, आपको ज़मीन के काम में केस में फंसाएगा। तो आपको कोई भी पेपर वर्क करना है तो आपको सावधानी से करना है इस समय, यदि आपकी केतु की महादशा अंतरदशा है। उसके बाद उसमें भी सावधान रहने के पीरियड कौन से हैं? जब चंद्रमा यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो। अब चंद्रमा देखिए इस महीने की शुरुआत में वो मतलब 1 दिन एक राशि में रहता है, तो अनुमान से बोल रहा हूँ 1, 2, 3 को आपके वो मिथुन में है, 3 में है। अब देखिए आपको कहाँ निकालना है, चंद्रमा कहाँ पे है, आपको निकालना है लगभग सवा दिन रहता है। 3 तारीख को चंद्रमा यहाँ है, 2 को यहाँ है, 2 और 3 को। अब चंद्रमा निकालना है आपको यहाँ कब होगा, तब दिक्कत आएगी। केतु के साथ चंद्रमा दिक्कत करता है, बताता हूं मैं आपको हर वीडियो में। देखिए 1, 2, 3, 4 4 खाने आगे बढ़ना है चंद्रमा को, तो 4 दूनी 8, 8 को जोड़िए 2 में, क्योंकि 2 तारीख को यहाँ था, 8, 2, 10 और 3 तक था, 1 जोड़िए 11, 11 तारीख को आपका जो है आपका चंद्रमा यहाँ होगा। 11th और 12th तारीख को ऐसा निकाला जाता है। तो 11, 12 तारीख आपको सावधान रहने की जरूरत है। यदि आपकी केतु महादशा या अंतरदशा है, बिल्कुल सावधान रहना है आपको। आपको मैंने बताया 11, 12 तारीख को, क्योंकि घात हो सकता है आपको जो है ज़मीन के काम में आप लपेटे में आ सकते हैं, या किसी काम में आप जो है किसी केस वेस में किसी प्रकरण में फंस सकते हैं। ऐसे ही राहु यहाँ कब आएगा, चंद्रमा सभी यहाँ कब आएगा, देखिए यहाँ क्या लिखा है 1। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
आपने कहा 10 दूनी 20, 20 जोड़ा 2 में कितना हुआ 22। देखिए चंद्रमा 1 पे कब आएगा बता रहा हूँ, 22 में 1 जोड़िए क्योंकि 3 तक रहा है यहाँ पे 23, तो 23-24 तारीख को चंद्रमा यहाँ होगा। ऐसे निकाला जाता है, आपके लिए आसान रहेगा। 23-24 तारीख को चंद्रमा यहाँ है, ग्रहण योग बनता है, तो आपको 23-24 तारीख को भी इस महीने की सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। ध्यान रखना है अपने पिता की साइड से और आपकी नौकरी जहाँ पे आप काम करते हैं या आपके एम्प्लॉयमेंट जो भी है उससे सावधान रहने की जरूरत है। वहाँ धोखा या पीछे बैक बाइटिंग या आपके पीछे राजनीति दिखती है। अब देखिए राहु केतु हमने देखा, अब आपने कहा मान लीजिए आपका जो है इस समय दशा चल रही है, मान लीजिए मंगल की महादशा है। अब मंगल की महादशा अंतरदशा है, मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं, आपके जो है लाभ वाले खाने में बैठे हैं, शुक्र की राशि में बैठा है। मंगल का शुक्र जो है कोई एनिमी नहीं है, मंगल जो है मंगल शुक्र को एनिमी नहीं मानता है। और शुक्र को अगर हम कहें तो शुक्र के लिए मंगल जो है वो भी सो है, यानी कि मंगल कंफर्टेबल जोन में है। मंगल कंफर्टेबल जोन में है, मंगल 1 और 8 का मालिक होता है। 1 लिखा है आपका देखिए यहाँ एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, 8 लिखा है आपके संतान वाले खाने में या विद्या वाले खाने में अगर आप स्टूडेंट हैं तो। अब यहाँ मालिक मंगल क्या करेगा, देखिए लाभ देगा। किससे लाभ देगा, आपको एम्प्लॉयमेंट से लाभ देगा, बिल्कुल लाभ देगा। और कब तक है यहाँ पे, यहाँ 14 मार्च को यहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपके 12th हाउस में। तो अभी आपको मंगल 14 मार्च से पहले पहले आने वाले मार्च में लाभ देना है आपको आपके बिजनेस से, यानी कि होली के आसपास आपको लाभ मिलना तय है। देखिए और यहाँ पे मंगल सप्तम 1st 2nd 3rd 4th से कहाँ देखा है इसने, मंगल ने यहाँ बैठ के आपके देखा 2nd हाउस, तो 2nd हाउस में क्या लिखा है आपके 5 लिखा है। मंगल देख रहा है सूर्य की राशि को, ठीक है, उसका अच्छा मित्र है, यानी आपके देखिए 1st 2nd 3rd 4th से आप ध्यान दें। यदि आपको लाभ मिलना है तो आपको गोत्र से भी लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति का कोई मुद्दा है तो आपको लाभ मिलने वाला है, आप निश्चित तैयार हैं इस चीज़ के लिए। उसके बाद कब, आपके अप टू 14 मार्च। उसके बाद देखिए 4th 5th 6th 7th से देखा इसने आपके जो है संतान वाले खाने को 8 लिखा है। 8 का मालिक मंगल है, मंगल अपनी ही राशि को देख रहा है, आपको संतानों से लाभ देगा, आपकी संतानों को लाभान्वित करेगा। उसके बाद अगर जो है आप स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अपने सर्किल से बचना है, आपको एग्रेसिव मोड में बिल्कुल नहीं आना है। मंगल अपनी राशि को देख रहा है, वृश्चिक की राशि उसकी फेवरेट राशि है। कहाँ बैठा है, सेंसुअल प्लेजर वाले खाने में बैठा है, 2 की राशि में बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा है। थोड़ा आपको जो है लगना है काम में, आलस बिल्कुल नहीं लाना है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए है। 7th 8th से कहाँ देखा मंगल ने, आपके जो है शत्रु वाले खाने के देखा, क्या है वहाँ का मालिक बृहस्पति है। मंगल देख रहा है बृहस्पति की राशि को, बृहस्पति को उसका ठीक ठीक संबंध है। तो आपके लाभ से, आपके लाभ को देख के आपके शत्रु दमित होने वाले हैं, ये निश्चित समझ लें आप। आपके लाभ को देख के आपके शत्रु दमित होने वाले हैं। अब जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा है उन्हें कब सावधान रहना है, चंद्रमा यहाँ कब आएगा, क्या लिखा है 2, चंद्रमा जहाँ 2 लिखा है मैंने बताया कैसे निकालते हैं, 25-26 को आएगा। 25-26 तक मंगल यहाँ से यहाँ जा चुका होगा, पहली बात। उसके बाद देखिए अब यहाँ बता रहा हूँ मैं, अब यहाँ पे अगर आप मंगल, अगर चंद्रमा आप यहाँ लेके आए हैं जन्म कुंडली में, अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा यहाँ लेके आए हैं तो आपको ध्यान रखना है, आपकी संतानों में अस्थिरता देगा और भाग्य में ऊंच नीच देगा, यानी लाभ आपको झटके में होगा। तो अगर आप सट्टा जुआ खेलते हैं और चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है आपके 11th हाउस में लग्न कुंडली में, तो आपको इस ड्यूरेशन में 14 मार्च से पहले पहले झटके में फ़ायदा होना है, चाहे वो ज़मीन की डील से हो, चाहे सट्टे से हो, चाहे जुए से हो, चाहे शेयर मार्केट से हो, चाहे किसी चीज़ से हो। चंद्रमा का ये है देखिए, अब चंद्रमा इसकी 1st 2nd 3rd 4th यहाँ दृष्टि पड़ रही है, कब तक, 14 मार्च तक। चंद्रमा यहाँ कब आएगा, ऐसे निकालते हैं देखिए कैसे आपके लिए शुभ है अशुभ है। यहाँ 5 लिखा है, 5 का मालिक क्या हुआ, आपने कहा 5 में चंद्रमा कब आना है, 6 7 8 को आना है। 6 7 8 तक यहाँ मंगल बैठा हुआ है, गया नहीं है अभी, तो चंद्रमा यहाँ पे आपके गोत्र में हलचल मचाएगा। ध्यान रखें आपको 1st 2nd 3rd 4th से देख रहा है मंगल, यहाँ मंगल की दृष्टि है, यानी कि यदि आपकी सूर्य की महादशा और शनि की अंतरदशा, इनमें सूर्य और शनि की महादशा अंतरदशा में यदि मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है और चंद्रमा की पत्यंतर आएगी तो आपके गोत्र में हलचल मचेगी। यहाँ 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य होता है, मंगल का मालिक, मंगल पिता का कारक है, सूर्य भी पिता का कारक है, यानी पिता की साइड से झटका लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। किस तारीख को, जब चंद्रमा यहाँ बैठा है, कब बैठा है, 6 7 8 तारीख को। होली मनाएं, सावधानी से मनाएं, अगर आपके पिताजी बुजुर्ग हैं या सीनियर हैं तो ये ध्यान रखें, फिसलने से गिरने का या चोट का डर लगता है। उसके बाद आपने कहा साहब यहाँ देखा, देखिए मंगल ने यहाँ बैठ के क्या लिखा है, आपका विद्या संतान वाला खाना है 8 राशि है। 8 पे मंगल कब आएगा, चंद्रमा कब आएगा, 13-14 को आएगा। 13-14 तक तो, या 13 तक तो है, तो 13 तारीख को आपको अपनी संतानों के लिए ध्यान रखना है। 13 तारीख को अगर मंगल की महादशा अंतरदशा है, आपकी संतानों को चोट चपाट का भय बनता है, या जिनके बच्चे छोटे हैं या जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं इस समय, वो 13 को खासकर और 14 की मॉर्निंग तक उनको बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है कि उनके गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचे, मतलब कि ज़्यादा बोझ नहीं उठाना है, वट जो उनको आइडिया होगा। तो देखिए उसके बाद यहाँ 9 पे कब आएगा, चंद्रमा 9 पे कब आएगा, किसमें, गोचर में। चंद्रमा 9 पे आए, चंद्रमा 9th राशि पे आएगा 15-16 को। 15-16 तक ये आपका शिफ्ट हो चुका होगा,
देखिए 14 मार्च को शिफ्ट हो गया है। तो यदि आप यहाँ लेके आए हैं चंद्रमा, यदि आप यहाँ लेके आए हैं चंद्रमा आपकी लग्न कुंडली में, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि मंगल की यहाँ दृष्टि, आपके जो शत्रु होंगे वो झटके वाले होंगे। 14 मार्च से पहले पहले अचानक मिल रहे हैं आपसे, होली मिलने गए हैं, उन्होंने आप पे रंग फेंक दिया, गलत रंग फेंक दिया। तो ये ध्यान रखना है आपको। चंद्रमा अगर आप यहाँ लेके आए हैं तो आपको होली सावधानी पूर्वक मनानी है, क्योंकि आपको घात का भय दिखता है। तो होली सबसे मिलिए लेकिन सावधानी से रहिए, और अपनों में होली कैसे भी खेलिए, किसी भी रंग से खेलिए, लेकिन अजनबी में होली सूखे रंग से खेलिए। ध्यान रखें ये चीज़। तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें। मंगल यहाँ से यहाँ आ गया आपका 12th हाउस में जो है 14 मार्च को आया, तो 12th हाउस का मंगल हो गया। जातक पैदा होगा तो क्या होगा उस समय, 14 मार्च के बाद 12th हाउस का वो मंगल ही होगा। अब देखिए 12th हाउस से मंगल बैठ के आपके जो है बुध की राशि में बैठा है। मंगल का बुध जो है वो बहुत अच्छा रिलेशन में नहीं है, तो आपका व्यय कर रहेगा यहाँ पे 14 मार्च के बाद। किस चीज़ में, आपके मेडिकल, 3 मतलब मेडिकल के कामों में और जमीन के कामों में आपका व्यय कर रहेगा। जमीन के काम में व्यय है तो अच्छी बात है, लेकिन व्यय मंगल बैठा हुआ है तो क्या है, व्यय आपका निगेटिविटी में भी जा सकता है। यानी कि आप पे कोई केस होगा जमीन से संबंधित, तो आपको वहाँ पे पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ध्यान रखें। यहाँ से देख रहा है आपके, देखिए ये हेल्थ वाले खाने को 9 लिखा है, 9 का मालिक बृहस्पति है, मंगल का बृहस्पति मित्र है, तो यहाँ बैठ के पैसा व्यय कर रहेगा, लेकिन वो आपके अपने स्वास्थ्य पे नहीं होगा। यानी आपको बीमारी की चिंता नहीं है, आपका अपने स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं होगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th से देखेगा यहाँ पे आपके जो है कौन सा खाना है आपका। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 3rd हाउस को क्या लिखा है, 6 लिखा है। 6 का मालिक बुध, अगेन मंगल का बुध जो है एनिमी है, यानी भाइयों से संपत्ति का विवाद आपका उभर सकता है इस समय, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद मंगल यहाँ से देखेगा आपके टेम्परामेंट को बढ़ाएगा, यहाँ से देखेगा, बताया मैंने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7 से देखा आपके शत्रु वाले खाने को। एनिमीज जो हैं आपके जो हैं वो मंगल बैठा हुआ है, एग्रेसिव मोड में आएंगे, थोड़ा बच के चलना है 14 मार्च के बाद। फिर बता रहा हूँ आपके एनिमीज जो है एग्रेसिव मोड में रहेंगे, हल्के से मंगल की दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की राशि पे, लेकिन मंगल दमित भी करेगा यदि आप मंगल को जो है नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करते हैं। 12th हाउस में मंगल आएगा तो हनुमान चालीसा काम नहीं करेगी, बजरंग बाण काम करेगा, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आपने कहा साहब वो खासकर तब जब मंगल की महादशा अंतरदशा है तो आपको बजरंग बाण पढ़ना ही पढ़ना है मंगलवार को, ये नियम बना लें इस चीज़ को। और प्याज लहसुन भी ना खाएं मंगलवार को, बाकी दिन आप कुछ करें, बजरंग बाण का नियम है, जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन का प्रतिबंध होता है। उसके बाद यहाँ देखिए 7, 8 से कहाँ देखेगा, यहाँ बैठ के आपके जो है स्पाउस वाले खाने को क्या लिखा है, 10 लिखा है। 10 का मालिक शनि है। मंगल के लिए शनि क्या है, ठीक ठीक संबंध है, और शनि के लिए मंगल क्या है, शनि एनिमिटी रखता है, यानी कि इनकी एनिमिटी है मंगल की दृष्टि से, तो आपका स्पाउस भी एग्रेसिव होगा। तो कब, 14 मार्च के बाद आपका स्पाउस भी एग्रेसिव होगा। अब यहाँ पे देखिए गलत दिन कौन से हैं आपके, 14 मार्च के बाद यहाँ आया, यहाँ पे मंगल यहाँ आया, यहाँ क्या लिखा है आपका 3 लिखा है। 3 पे चंद्रमा कब आएगा, 3 पे आपने कहा चंद्रमा आएगा आपका जो है वो 3rd राशि पे 1, 2, 3 तारीख को, 1, 2, 3 तारीख को, या कह लीजिए 27, 28 को। 1, 2, 3 तो यहाँ होगा नहीं मंगल, 27, 28 होगा। 27, 28 आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आपका गलत कामों में पैसा खर्च होगा। बाहर ना निकले 27, 28 को, कोशिश करें कि आप घूमने का प्लान 27, 28 को बिल्कुल ना करें। 1st, 2nd, 3rd, 4th यहाँ बैठेगा। 6 क्या लिखा, 6 लिखा हुआ है, 6 पे चंद्रमा कब आएगा, 9 और 10 तारीख को, तब तक मंगल यहाँ नहीं आया होगा। अगर आप यहाँ चंद्रमा लेके आए हैं तो आपको भाइयों से विवाद बढ़ जाएगा, मतलब लग्न कुंडली में आपके चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है तो भाइयों से निश्चित विवाद होगा। जब मंगल यहाँ से आएगा 14 मार्च के बाद एग्रेसिव विवाद होगा, उससे बचिएगा। अब देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से कहाँ देखा आपके एनिमी वाले खाने को। अगेन कह रहा हूँ यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठ गया है तो आपके जो है अब जो एनिमी होंगे वो विवेकहीन एनिमी होंगे, यानी डरपोक, भयभीत, भीरु प्रवृत्ति के होंगे। तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है, मंगल देख रहा है, आप एग्रेसिव मोड में रहिएगा तो भाग खड़े होंगे आपके सामने से, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोर्ट केस होने के चांसेस हैं, कोई बात नहीं, डरिएगा नहीं। बुद्ध की शेड है तो आपको जीतना निश्चित है, क्योंकि बुद्ध की दशा में, ये याद रखें हमेशा, बुद्ध की महादशा में हुआ केस बुद्ध की दशा में ही खत्म होता है, और बुद्ध की अंतरदशा में खत्म हो रहा है तो बुद्ध की अंतरदशा में खत्म कीजिए, नहीं तो अगली बुद्ध की अंतरदशा में जाएगा जिसमें 10 से 20 साल लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन महादशा। अब देखिए यहाँ से इसने देखा, यहाँ मान लीजिए आपका चंद्रमा यहाँ आया है, चंद्रमा यहाँ कब आया है आपने कहा, यहाँ देखिए अभी देखा आपने यहाँ पे कब आया था 15-16 को, 15 चंद्रमा आया 15-16 को, तब यहाँ आ चुका है मंगल। तो 15-16 को आपको दिक्कत रहेगी एनिमी की साइड से, लेकिन एनिमीज को आप दबा सकते हैं, भगा सकते हैं, लेकिन कोर्ट केसेस का ध्यान रखें और अल्टीमेटली आपके पक्ष में जाएंगे। अब चंद्रमा यहाँ देखिए, यहाँ 10 लिखा है, चंद्रमा 10 पे कब आएगा, मकर पे कब आएगा, 17-18 को, ठीक है, मंगल यहाँ आ चुका है। 17-18 को आपका स्पाउस से विवाद होना निश्चित है, तय है विवाद होना। तो आप मिनिमम बात करें, घर में काम की का बात करें, इधर उधर की फालतू बात बिल्कुल ना करें। सिर्फ 2 दिन की बात है, ठीक है। देखिए अब मंगल देख लिया आपने कहा साहब मान लीजिए आपकी महादशा चल रही है शनि महाराज की। शनि महाराज में तो हम लोग बहुत कह चुके हैं,
इससे पहले भी आपने जो है इस पे ट्रांजिट पे देखे हैं वीडियोस। अब शनि कहाँ बैठा है, आपके 8th हाउस में बैठा है, 8 अपनी राशि का होकर बैठा है शनि यहाँ पे। इस समय सूर्य बुध की बुधादित्य योग की युति है, बुधादित्य खंडित हो जाता है शनि की वजह से। अब शनि महाराज जो है देखिए अष्टम में बैठे हैं, यहाँ ध्यान देंगे आप, यानी 1st 2nd 3rd 4th 5 6 7 किसको देख रहा है, अपने पिता के खाने को देख रहा है। अगर सूर्य यहाँ बैठा हुआ है आपकी लग्न कुंडली में, अगर सूर्य यहाँ बैठा हुआ है तो ध्यान रखें आप। और अभी तो सूर्य यहाँ है, देख भी रहा है, देखिए तो पिता पुत्र का विवाद है, यानी कि आपके गोत्र में हलचल होनी है, गोत्र में कोई दिक्कत आएगी, ध्यान रखना है। शनि की दृष्टि अष्टम हाउस में है, ऐसे जातक का इस समय घर में बवाल मचा हो, बाहर से दिखता नहीं है, बाहर से लगता है बड़ा यार शांत चल रहा है, बड़ा अच्छी फैमिली है, बड़ी आइडियल फैमिली है, अंदर जो है रायता फैला होता है। तो ये ध्यान देना है आपको कि शनि यहाँ से देखिए आपका बैठा हुआ है सूर्य बुध के साथ। जब तक बुध के साथ है तो शनि कहता है भैया मुझे बुध सपोर्ट कर देगा। बुध क्या है, लाइजनर है, बीच का है, बुध मतलब लाइजनिंग, तो क्या है वो सूर्य से उसके बुधादित्य की लाइजनिंग है और शनि से उसकी मित्र भाव की फ्रेंडशिप की लाइजनिंग है। तो बुध सूर्य और शनि में लाइजनिंग कर देता है। कब तक करेगा, 17 मार्च को यहाँ से यहाँ जाएगा अगले में, तो लेकिन तब तक सूर्य भी चला जाएगा, तो चिंता की जरूरत नहीं। चिंता की जरूरत क्या है, 16 मार्च से पहले पहले शनि यहाँ देख रहा है आपके जो है वो पिता वाले खाने को सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो गोत्र में झटका लगना है, गोत्र में किसी को झटका लगना है। कब लगना है, यदि आपकी, हम शनि की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, यदि आपकी शनि की महादशा अंतरदशा में सूर्य की अंतर्युति है, यानी सूर्य की पत्यंतर दशा है या सूर्य की महादशा है शनि के साथ कंजक्चर में, तो जो है निश्चित रूप से आपके गोत्र में झटका लगना है। किस तारीख को, ये ध्यान दें। मेजर कब होगा ये योग, मेजर तब होगा जब चंद्रमा यहाँ आए। चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 11 पे, चंद्रमा 11 पे, यानी 11th राशि पे चंद्रमा आएगा आपका 19-20 को। हालांकि 19-20 तक ये जा चुके होंगे, 19-20 तक आपके देखिए सूर्य चले गए और ये भी चले गए, लेकिन चंद्रमा अगर आप यहाँ लग्न कुंडली में लेके आए हैं, यानी 4 ग्रहों की युति, चंद्रमा हमेशा अपनी शेड देता है। चंद्रमा अभी भी है, दिन का उजाला है, लेकिन चंद्रमा अभी भी अपनी जगह है। दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि सूर्य की लाइट जो है सुपर इम्पोज कर गई है उस पर। तो चंद्रमा हमेशा रहता है लग्न कुंडली में। अगर आप यहाँ लेके आए हैं तो चंद्रमा गोचर में भी यहीं देखेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा यहाँ लेके आए तो 4 ग्रहों की युति मोमेंटरी कब होगी आपकी, बताया मैंने आपकी जो है ये सूर्य जाएंगे 16 मार्च से पहले पहले, तो गोत्र में झटका देना है। धन का लाभ देगा आपको, निश्चित रूप से देगा, लेकिन पैसा खर्च भी होगा। किस काम में, आपके और दैहिक कर्म में, मृत्यु उपरांत कर्म में पैसा खर्च सकता है, आपको सावधान रहना है। किस तारीख को बेसिकली बताया मैंने, देखिए फर्स्ट यहाँ से आपका 1st 2nd 3rd देखा है इसने आपके जो है शनि ने आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, राहु देव बैठे हैं, उसका मित्र बैठा है, मजबूत करेगा शनि। शनि की दृष्टि है, शनि तो अपनी राशि में है लेकिन अष्टम में है, तो खाने की कोशिश करेगा आपके काम को। ध्यान सुनिएगा, केतु देख रहा है सप्तम भाव से गोचर में, और तो केतु की दृष्टि पड़ी, यानी काम तो चेंज होना ही होना है। आपका जॉब ये बिल्कुल चेंज करवाएगा, चेंजेस के बिल्कुल चांसेस हैं। अगर आपका केतु यहाँ लेके आए हैं आप देखिए, तो आपका जॉब चेंज होना ही होना है इस गोचर में, निश्चित रूप से होना है। और शनि की दृष्टि है तो जहाँ चेंज होगा वो बेहतर चेंज होगा आपके लिए। आप जहाँ जाएंगे प्रमोट होकर अच्छी जगह ही जाएंगे। 1st 2nd 3rd ये आपका खाना पिता वाला खाना भी है, राहु देव बैठे हैं, मंगल की राशि है, शनि का मंगल से जो है बहुत अच्छा संबंध नहीं है, तो पिता के साइड को हल्का सा दिक्कत देता है। मैंने कहा ये यहाँ सामने से देख रहा है तो पिता की साइड को दिक्कत देगा। गोत्र में हलचल है, इसका मतलब यही हुआ कि आपके पिता की साइड से किसी को हलचल मिलनी है और पिता कोई दिक्कत आनी है। 1st 2nd 3rd 4 5 6 7 से यहाँ देखा, देखिए धन बढ़ाएगा आपका। 8th 9 10 से देखा इसने आपके संतान वाले खाने को एग्रेसिव मोड में देखेगा, मंगल की राशि है तो ठीक है संतानें। लेकिन जो है शनि और बुध की युति कब तक है, आपके 17 मार्च तक है शनि और बुध की युति। अगेन जहाँ तक आपके संतानें अगर पढ़ रही हैं मेहनत से, उनको निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से 101% आप सिविल सर्विसेज या किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय की गई पढ़ाई आपको बहुत मायने रहेगी। जितना पढ़ सकते हैं आप, कब आपके ये 16 मार्च से पहले पहले उतना पढ़ लें, सब चीज़ कर लें, उसके बाद जो है रिवीजन जाइए, जो भी आपका होता है कॉन्सेप्ट उस हिसाब से पढ़ें, तो ये अच्छा रहेगा। उसके बाद चंद्रमा की शेड जब आएगी, अब कब आपको ध्यान देना है शनि के इस केस में, शनि तो यहाँ बैठा हुआ है, शनि के 1st 2nd 3rd चंद्रमा जब यहाँ आया, देखिए पहले चंद्रमा यहाँ आया, बताया मैंने कब, 1st 2nd 3rd चंद्रमा यहाँ आया आपका, एक है, एक पे चंद्रमा कब आएगा, एक राशि पे कब आएगा, 23-24 तारीख को। 23-24 तारीख को आपको ध्यान रखना है, आपके फादर की साइड से झटका लग सकता है। चंद्रमा बैठा है, उसको माँ का कारक है, लेकिन ये मत ध्यान दीजिए माँ के हस्बैंड को, क्योंकि राहु बैठा हुआ है वहाँ पे। तो 1 तारीख को आपके जो है वो मैंने बताया आपको झटका लग सकता है फादर की साइड से। उसके बाद ज़्यादा जो है वो 23-24 तारीख को, तो वो ज़्यादा डेंजरस है, उसमें ध्यान रखना है आपको पिता का अपने, और नौकरी का भी ध्यान रखना है। केतु यहाँ से देख रहा है, देखिए सप्तम से 23-24 को, यहाँ पे देखिए 3rd 4 5 6 7 चंद्रमा यहाँ कब आया, 5 लिखा हुआ है, 5th राशि पे चंद्रमा आएगा, 6 7 8 6 7 8 आपको ये ध्यान रखना है। गोत्र में आयु वाले खाने में बैठा है, गोत्र को देख रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि 6 7 8 को प्रिकॉशन लेने वाले दिन हैं। आप यात्रा अपने सगोत्री के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने पिता के साथ ये वाहन यात्रा न करें। अगर माँ है, लेडी हैं आप, तो अपनी बेटी के साथ आप यात्रा न करें, अपनी माँ के साथ यात्रा न करें। 2 व्हीलर में बेसिकली
यहाँ पे 7th 8th 9th 10th से चंद्रमा यहाँ बैठा है आपका, चंद्रमा यहाँ बैठा है, मान लीजिए आपका यहाँ 8 है, 8 पे चंद्रमा कब आएगा, चंद्रमा आएगा 13 14 को, 13 14 को चंद्रमा यहाँ आएगा। अगर आपके बच्चे हैं तो वो चंचल हो जाएंगे, एग्रेसिव मोड में आएंगे, ध्यान रखना है आपको, और अबेंडन नेचर के होंगे 13 14 में। आपको संतानों से पोलाइटली चंद्रमा की तरह महीन तरीके से बात करनी है और डिप्लोमेटिक तरीके से बात करनी है। फैमिली को चलाने के लिए कहीं कहीं डिप्लोमेटिक वे करना पड़ता है। देखिए उसके बाद जो है ये शनि की पोजीशन है, उसकी जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है उनको ये फल मिलने वाला है। आपने कहा बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं सुकून से, बृहस्पति महाराज अपनी राशि में होकर बैठे हैं। देखिए बृहस्पति अपनी राशि में होकर बैठा है, 12 लिखा है, ये भाग्य को आप ध्यान दें, शुक्र बैठा है यहाँ 13 मार्च तक, लेकिन जो है ये बैठा हुआ है भाग्य वाले खाने में। निश्चित रूप से बृहस्पति आपका भाग्य बढ़ाएगा, स्थान हानि करो जीवा कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा बृहस्पति का यहाँ पे। हालांकि शुक्र बैठा है, लेकिन शुक्र कब तक बैठा है, 13 मार्च तक, और उच्च का होकर बैठा है। शुक्र उच्च का होने में क्या होता है, वो बिल्कुल मस्त हो जाता है। देखिए शुक्र उच्च का मतलब शुक्र एक पदाधिकारी बन गया, वैसे ही राजा है, वैसे ही शुक्र जो है वो शुक्राचार्य जो है वो असुरों के गुरु हैं, जो कहते थे असुर तुरंत कर देते थे उनके कहने पे, सारे असुर एक टांग पे खड़े रहते थे शुक्राचार्य के लिए। तो क्या है अब ये उच्च के हो गए हैं, तो शुक्राचार्य बिल्कुल एंजॉयमेंट में है, देखिए मस्त हैं इस समय। थर्ड हाउस को देख रहे हैं अकारक, यानी दुनिया जहान से इनको कोई मतलब नहीं है, अभी अपना जो है उन्मत्त हैं ऐसे बोलते हैं। तो ये बृहस्पति से कॉम्प्लिकेशन नहीं करते हैं इसमें, तो यहाँ पे बृहस्पति आपका भाग्य बढ़ाएगा, बृहस्पति की बात कर रहा हूँ मैं। और देखिए आप निश्चिंत रहें, बृहस्पतिवार को देखिए ये आपका भाग्य बढ़ाना है, आपका बृहस्पति यहाँ बैठा है। आप ध्यान दें बृहस्पति यहाँ जब जब बैठा है आपके भाग्य वाले खाने में अपनी राशि का होके, जातकों अगर आपकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है तो आपको बृहस्पतिवार को न तो किसी के हाथ से केला लेना है प्रसाद में, न पीली मिठाई लेनी है, न पीला लड्डू लेना है, और न ही पीला कपड़ा कहीं से प्रसाद में चुनरी टाइप का बिल्कुल नहीं लेना है। और कहीं प्रसाद लेना पड़ता है चुटकी भर लीजिए, ऐसे निकाला जाता है। देखिए वैसे शुक्र की अंगुली को जोड़ा जाता है अंगूठे से, यूं लिया आपने सर पे चढ़ा दिया, ध्यान रखें, अदरवाइज बृहस्पति आपका घात कर देगा आपको। तो बृहस्पति की 1st 2nd 3rd 4th 5th से देखा है इसने, अपने लग्न को क्या लिखा है वहाँ पे 4 लिखा है। 4 का मालिक क्या होता है, चंद्रमा होता है। देखिए बृहस्पति की जो है अगर हम एज सच कहें चंद्रमा से ठीक ठाक रिलेशन है बृहस्पति का, कोई ऐसा विवाद नहीं है, तो ये आपके लग्न को मजबूत करेगा। मैंने बताया आपको ये काम नहीं करना है, याद रखें आप, मजबूत करेगा आपको, जो है टेम्परामेंट बढ़ाएगा। भाग्य बढ़ गया तो टेम्परामेंट बढ़ेगा यहाँ तक का ऑब्वियसली। यहाँ देखिए यहाँ देखा, उसके बाद इसने 7 से देखा आपके जो है 3rd हाउस को 6 लिखा है, 6 का मालिक बुध। आपने कहा बृहस्पति की पट्टी नहीं है, आपके जो है जो राइज है आपके उत्थान से आपके सगोत्री जलने लगेंगे, याद रखें, सगोत्रियों से विवाद की संभावना बनती है। यहाँ पे 6 लिखा है, 6 का मालिक बुध आपका कोर्ट केस भी करवाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट केस होगा तो भाग्य प्रबल है। आप निश्चित रूप से जहाँ से शुरुआत होगी वो माना जाता है, जिस समय शुरुआत हुई उस समय भाग्य प्रबल था, तो आपको जीतना तय है, तो आप जीतेंगे निश्चित, आप निश्चिंत रहें। 7 8 9 से देखेगा आपके संतान वाले खाने को। मंगल की राशि है, बृहस्पति का मंगल जो है वो ठीक ठाक संबंध है, बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके जो है संतानों के भाग्य को बढ़ाएगा। और बृहस्पति जब तक यहाँ बैठा है आपके संतानों के भाग्य को निश्चित रूप से बढ़ाना है। आपको बृहस्पति में क्या नहीं करना, महादशा अंतर्दशा में मैंने बता दिया है। आप स्टूडेंट हैं तो बृहस्पति ज्ञान का कारक है, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि शुक्राचार्य जो मोमेंटरी यहाँ आए हैं कुछ समय के लिए वो बृहस्पति को सपोर्ट करेंगे। मीन का शुक्र उच्च का होता है, याद रखें, वो आपके भावी जीवन में ऐश्वर्य के साधन पुख्ता कर देंगे, प्रशस्त कर देंगे मार्ग को। बृहस्पति को ऐसा बृहस्पति चलेगा कि शुक्र के भावी जीवन के यानी शुक्राचार्य यानी ऐश्वर्य के आपके भावी जीवन के जो है मार्ग प्रशस्त हो जाए। तो ये बृहस्पति की पोजीशन है। अब यहाँ दिक्कत क्या है, जब चंद्रमा यहाँ आ गया आपका क्या लिखा है, 12 लिखा है। देखिए जिनकी बृहस्पति की महादशा है अंतर्दशा है उन्हें सावधान कर रहना है। जहाँ 12 लिखा है चंद्रमा वहाँ आ गया, कब आएगा, यहाँ कैसे निकालते हैं बताया मैंने आपको, ये 21-22 तारीख को आएगा। 21-22 तारीख को आपका भाग्य लड़खड़ाएगा इस पाइक में, तो भाग्य है तो दुर्भाग्य भी है, भाग्य है दुर्भाग्य भी है। 21-22 तारीख को आपको भाग्य के भरोसे कोई काम नहीं करना है, और जो काम करना है अपनी कर्मठता से करना है। 1 2 3 4 5 से यहाँ देखिए चंद्रमा लग्न में आएगा आपका, यानी चौथी इस पे आएगा 4-5 तारीख को, चौथी और 5वीं तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। ध्यान रखें चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है और शनि की राशि सामने है। देखिए चंद्रमा यहाँ बैठा है, शनि की राशि यहाँ सामने है। कब यहाँ बैठा है, अब मैंने बताया 4-5 तारीख को, और शनि की राशि सामने है। चंद्रमा की जो है वो शनि से वो ठीक रिलेशन है, लेकिन ये विवाद दिखाता है स्पाउस की साइड से भी, और आपके अपने शरीर को घात देगा। आपको पानी की प्रॉब्लम आएगी, पानी से प्रॉब्लम आएगी, आपका बीपी जो है वो अप डाउन करेगा। ध्यान रखना है आपको। कब, चंद्रमा जब यहाँ आएगा, बताया मैंने कब आएगा। देखिए 7 से चंद्रमा यहाँ आया, आपके 3rd हाउस में क्या लिखा है, 6 पे 6 राशि पे आएगा 9 और 10 तारीख को चंद्रमा। तो 9 और 10 तारीख को आपको क्या है, केसेस से बचना है, विवाद से बचना है। किससे विवाद से, सगोत्रियों के सामने जो है आपको विवाद नहीं करना है। 9 और 10 को यानी कि आप होली मना चुके होंगे, तो होली के बाद याद रखना है, होली में आपको वाइन इनटेक अगर करते हैं तो सीमित करनी है, नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मदिरा
में उन्मत्त होकर आपको संबंध नहीं बिगाड़ने हैं, ध्यान रखना है आपको। मैंने बताया आपकी अगर चंद्रमा की यहाँ पोजीशन है और जो है बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, उसके बाद आपने कहा 7, 8, 9, देखिए तो सेम चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, तो आपकी संतानें थोड़ा फ्लिकरिंग होंगी। आप अगर स्टूडेंट है तो आप जो है फ्लिकरिंग होंगे। आपको ये होली का टाइम स्टूडेंट है तो यूटिलाइज करना है छुट्टियों को, बैठ के पढ़िए क्योंकि आप एग्जाम निकाल लेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसके बाद हर दिन होली मनाइएगा, हर दिन दिवाली मनाइएगा, मेरी एडवाइस है आप लोगों को। तो बृहस्पति यहाँ देखा हमने, उसके बाद देखिए मंगल राहु देख लिया हमने, हम बच गया हमारा। हमने कहा साहब ये देखते हैं शुक्र महाराज को। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं, उच्च के शुक्र होकर बैठे हैं, आपका भाग्य बनाएंगे। उच्च का शुक्र यहाँ बैठा है बृहस्पति के साथ, तो कॉम्प्लिकेशंस हैं बृहस्पति के साथ, लेकिन याद रखें उच्च का शुक्र आपका भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। आज का नहीं, शुक्र की दशा कितनी चलती है, 20 साल की चलती है कि ये 10 साल बाद का आपका भाग्य प्रशस्त करेगा। वो ऐसा हिसाब बनाएगा कि आप ऐसे काम करेंगे कि आपको उतने समय बाद इसकी दशा अंतर्दशा में लाभ होगा। शुक्र यहाँ आपके भाग्य को निश्चित रूप से बढ़ाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन से देख रहा है आपके, देखिए शुक्र देख रहे हैं आपके जो है शुक्र की निगाह कब तक, आपके जो 13 मार्च को शिफ्ट होंगे। 13 मार्च से पहले पहले इनकी निगाह कहाँ है, आपके बुध की राशि में। अब शुक्र के लिए बुध क्या है, अच्छा मित्र है आपके जो है भाई बहनों के हैं संतानें होने का, और जो है अगर आपके शुक्र की महादशा अंतर्दशा है तो बता रहा हूँ मैं, संतानें होने का और जो है एक किसी अच्छे फंक्शन होने का, किसी गेट टुगेदर का अच्छा संकेत है। अच्छे संबंध बनेंगे आपके शुक्र की महादशा अंतर्दशा होने पर। 2 और 7 का मालिक है, 2 लिखा है आपके लाभ वाले खाने में शुक्र, देखिए इसका फल देगा और इसका फल देगा। देखिए मां की ओर से सुख मिलेगा, क्यों, आपका भाइयों से गेट टुगेदर होगा। उसके बाद लाभ बढ़ेगा तो आप भी खुश रहेंगे। देखिए और आपका लाभ क्यों बढ़ेगा, भाग्य बढ़ा है तो लाभ बढ़ेगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पे शुक्र यहाँ से यहाँ आ जाएंगे कब, आपके 13 मार्च को। तो 13 मार्च को शुक्र यहाँ आ गए। राहु शुक्र अभिन्न मित्र हैं आपके, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपकी पदोन्नति निश्चित है कब, 13 मार्च के बाद। लेकिन पीठ पीछे आपके जो है मीर जाफर यानी बैकबाइटर्स पड़े हैं, ये ध्यान रखें। आप छिद्वानवेशी कुछ ऐसे पड़े हैं जो आपके छोटी छोटी चीज़ों में दोष निकालते हैं। आपको ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना है। यहाँ बैठ के आपका शुक्र राहु आपको प्लेजर देंगे। केतु की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, जॉब चेंज जो भी होगा बहुत शानदार होगा अगर होता है तो, अगर केतु आप यहाँ लेके आए हैं तो। उसके बाद शुक्र देखेगा यहाँ से अपनी आपकी माता जी की राशि को। ठीक बात है, मंगल की राशि में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए शुक्र यहाँ मंगल की राशि में बैठा है, आपने कहा मंगल से सोशल रिलेशन है, राहु के साथ है, तो ये आपकी मदर को भी स्वास्थ्य मजबूत करेगा। आपको जमीन के, मकान के, और अगर आप वाहन लेना चाहते हैं बिल्कुल सुकून से लें। कब, 13 मार्च के बाद बहुत तगड़ा योग बनता है शुक्र के हिसाब से, इनके शुक्र की महादशा अंतर्दशा है। अगेन चंद्रमा आ गया यहाँ पे। चंद्रमा कब आया, 1 पे। देखिए चंद्रमा 1 मैंने बताया 1 पे आना है 23-24 को। 23-24 तक शुक्र यहाँ आ जाएगा। न भी आए तो चंद्रमा अगर आप यहाँ लेके आए दोनों केस में, जन्म कुंडली में, तो चंद्रमा आपको जो है वो आपके जो है कर्म स्थल पे जहाँ आप काम करते हैं 23-24 तारीख को कोई विवाद लाएगा, कोई दिक्कत लाएगा, लेकिन आप उससे निकल जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपका राहु के साथ बैठा है शुक्र, दोनों अभिन्न मित्र हैं, दोनों मिल के जो है मामले को निपटा देंगे। तो ये आपका शुक्र की पोजीशन हो गई। आपने कहा साहब सूर्य आपके यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए अगर सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, अष्टम सूर्य बैठा हुआ है शनि की राशि में, तो सूर्य थोड़ा पीड़ित है पिता यहाँ पे, क्योंकि बेटे का मकान है, बेटा वहीं बैठा है और बेटा उसे आप शब्द कहता है, हालांकि बुध लाइजनिंग कर देता है, बताया मैंने आपको। तो ये यहाँ पे आपको जो है देखेगा अष्टम में बैठ के, तो आपके गोत्र को ये नुकसान पहुंचाएगा। सूर्य की महादशा अंतर्दशा है तो आपके जो है पिता की साइड को नुकसान होना है। अगर आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है सूर्य के साथ, तो आपके पिता को घात पहुंचना है, ध्यान दें। लेकिन धन देगा आपको, ये धन देगा आपको निश्चित रूप से, क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य है और शनि को बुध लपेट लेता है, उसको इम्पैक्ट नहीं देने देता सूर्य पे। तो यहाँ पे आपको पैसा मिलना है। यहाँ से आपका सूर्य यहाँ से यहाँ आएगा 16 मार्च को यहाँ आएगा। तब तक उससे पहले आपके शुक्र जा चुके हैं। देखिए तो 16 मार्च को बृहस्पति और सूर्य की युति है। 16 मार्च के बाद बुध आ जाएंगे यहाँ पे बीच में। बृहस्पति के लिए बुध जो है, अगर बृहस्पति की बात करें तो बुध एनिमी है। अगेन बृहस्पति के लिए बुध एनिमी है और सूर्य के लिए बुध जो है ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ बैठ के ये आपने बुध आपके भाग्य में ऊंच नीच लाएगा। जो भाग्य आपका चल रहा था वो आप देखेंगे 17 मार्च के बाद जो है वो फ्लिकरिंग हो जाएगा। अगर बुध की महादशा अंतर्दशा है तो भाग्य अस्थिर हो जाएगा। भाग्य होगा तो दुर्भाग्य भी होगा उस समय। अब सूर्य की बात कर रहे हैं, सूर्य यहाँ आके देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th देखा आपके सूर्य ने आपके जो है वो भाइयों के खानों को या आपके एग्रेशन के खाने को, वहाँ आपका जो है अगर देखें यहाँ बुध लिखा हुआ है सूर्य का, बुध से संबंध ठीक है, तो कोई बात नहीं, भाइयों से आपको लाभ मिलना है। भाग्य आपका भाइयों से या आपके गोत्र साइड से यानी बनेगा, यानी पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो सॉर्ट आउट होगा, उसके लिए तैयार रहें। और घूमने का योग बन सकता है, आपके बाहर जाने का, भ्रमण का योग बन सकता है। देखिए उसके बाद जब बुध यहाँ आएंगे
आएंगे आपके 17 मार्च को बुध बैठे हैं अभी आपके जो है वो अष्टम में, 3 और 6 के मालिक बनकर बैठे हैं। देखिए 3 यहाँ लिखा हुआ है व्यय में और 6 लिखा है आपके अकारक में, बुध यहाँ बैठे हैं। बुध अभी तक दोनों की लाइजनिंग में बिजी थे और बुध जैसे ही यहाँ से यहाँ आएंगे, अभी बुध यहाँ से देख रहे हैं देखिए सूर्य की राशि को, तो बुध ने भी आपको पैसा देना चाहिए। कब? 17 मार्च से पहले पहले हर हालत में। 17 मार्च के बाद बुध जब यहाँ आएंगे तो वो आपके भाग को फ्लिकरिंग करेंगे, यानी भाग झटके में चीज़ मिल गई तो मिल गई, और अगर कहीं से इसको कहीं से लग्न कुंडली में केतु देख रहा है, चंद्रमा देख रहा है, तो वो चीज़ शूट कर जाएगी। तो आपको बुध यहाँ के ऐसा करेंगे, देखिए यहाँ भाइयों से आपका मतभेद होगा, पैतृक संपत्ति को लेकर केस चलेगा जिसमें आपकी विजय मिलनी निश्चित है। बुध यहाँ आएंगे भाग्य वाले खाने में, वाहन खरीदने का 101% योग बनता है। विवाह के लिए जो भी जातक जो है वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके विवाह के सभी रास्ते खुल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब जिनकी दशा या महादशा या अंतर्दशा बुध की है उनके लिए दिक्कत कब है? चंद्रमा कब आएगा? 12th पे। देखिए चंद्रमा 12th पे आएगा 21-22 को। 21-22 को बुध यहाँ आ चुका है, तो 21-22 को ये भाग में फ्लिकरिंग करेगा, तो भाग्य में 21-22 को आपको भाग के भरोसे बिल्कुल काम नहीं करना है, और वही काम करना है जिसके लिए आप कंप्लीटली एश्योर्ड हो कि आपको प्रॉफिट देगा। 21-22 झटका देगा आपको निश्चित रूप से, अगर आपकी बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है, ये आप याद रखें। और सूर्य देखिए यहाँ से यहाँ आए हैं 16 मार्च में, 16 मार्च के बाद 21-22 को वो सूर्य का इंपैक्ट जो बताया मैंने देगा, सूर्य के इंपैक्ट में चंद्रमा दिक्कत करेगा। हालांकि सूर्य को चंद्रमा सपोर्ट करता है, लेकिन दिक्कत करेगा चंद्रमा के आने से, जो भी इंपैक्ट सूर्य बुध का बताया मैंने उसका ठीक फ्लिकरिंग हो जाएगा, यानी कि अस्थिरता आ जाएगी। आपका देखिए विवाह के लिए बढ़िया समय है ये, होलाष्टक के बाद का समय। जो लोग हिंदू विधि से विवाह करते हैं या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, वो होलाष्टक के बाद का समय बड़ा बढ़िया है उनके लिए। करीबन 14 या 15 दिन लगातार जो है विवाह के लिए अच्छे पड़ते हैं। मैंने बताया है आप लोगों का कर्क लग्न है आप लोग का, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फाल्गुन अमावस्या में जो है आपको तर्पण करना है, ये ध्यान रखें। सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। देखिए उसके बाद मैं नेक्स्ट डालूंगा वीडियो आप लोगों के लिए। थैंक यू।